बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। बड़े कहते हैं कि किसी दूसरे को दुआ दें तो वो दुआ हमारे अपने हक में ज़रूर कबूल होती है। चलिए जी, आज मेरा ग्रॉसरी व्लॉग है। ये मंथ की वेजिटेबल्स और ग्रॉसरी की शॉपिंग की है आज, तो ये मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कुछ ख़ास एक्सपीरियंस तो नहीं है व्लॉगिंग करने का, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अभी भी बहुत कंफ्यूज होती हूँ मैं वीडियोस बनाते हुए, तो इसलिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ये एवरीडे के पैकेट्स ले आती हूँ मैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि घर में दूध नहीं होता और चाय के बगैर तो यूँ समझ लें एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हुआ होता है। ये नमक है, और नमक, घी, चीनी, इस मंथ मुझे यही चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी। बाकी मेरे मसाला जात वगैरह सारे पड़े हुए थे, तो इसलिए यही बस फ़िलहाल यही चीज़ें लाई हूँ। और फैमिली भी हमारी बहुत छोटी सी है। एक मैं हूँ, हस्बैंड है और बेटा है छोटा सा। तो अभी फ़िलहाल बस यही चीज़ें लाई हूँ कि नेक्स्ट मंथ फिर ज़्यादा आ जाएंगी। ये कंफर्ट है। ये बहुत सारे कपड़ों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यूज़ करना, तो इसलिए इसका घर में होना लाजमी है। पहले मैं बॉटल में ले आई थी, अब इस दफ़ा पाउच ले आई हूँ कि ये एक्सपीरियंस भी करके देखे ये कैसा रहता है। ये मेरे बेटे का शैम्पू है और ये जॉनसन्स का है। ये यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं नेक्स्टॉन का कर रही थी या फिर मदर केयर का कर रही थी, सॉरी, तो वो मुझे सही नहीं लगा। मदर केयर का इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो ये एलोवेरा जेल है, इसका तो घर में होना लाजमी है, लाजमी। और ये वाकई ही बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। मैं ये वाला फेस वाश यूज़ करती हूँ, अच्छा है ये फेस वाश। एलोवेरा से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। अगर हम किचन में हैं, कुछ थोड़ी सी हीट वगैरह लग गई है हमारे हाथ पे, तो एलोवेरा थोड़ा सा लगा लें तो सेट हो जाता है। और ये मेरा तो आजमाया हुआ टोटका है कि एलोवेरा फ्रिज में रखा हो और वो आपका हाथ जल जाता है या कुछ, तो उस पे लगाने से एक तो जलन ख़त्म हो जाती है और आई थिंक कि उसका निशान भी नहीं पड़ता। जी, तो ये नूडल्स है। नूडल्स का घर में होना तो बस ऐसे है कि बस कभी लेट नाइट क्रेविंग हो रही हो या फिर कुछ, तो फिर इसलिए नूडल्स होनी चाहिए घर में। मैं ये सनसिल्क का ही कंडीशनर और शैम्पू दोनों सनसिल्क के ही यूज़ करती हूँ। अच्छे हैं ये, क्योंकि मेरे मेरे बाल थोड़े रफ़ हैं, इसलिए, मतलब रफ़ से मुराद ये है कि ड्राई हैं। तो ये मेरे बेटे का साबुन, घर का साबुन, सर्फ़ और एरियल। पहले मैं जस्ट सर्फ एक्सेल यूज़ कर रही थी, लेकिन कुछ स्टेन्स नहीं जा रहे थे, तो वो अब एरियल यूज़ किया है, तो रिज़ल्ट अच्छा लगा दोनों को मिक्स करके। तो जी, ये मेरी सारी ग्रॉसरी पड़ी है। अब मेरे बेटे की चीज़ें शुरू होंगी, तो ये अपने बेटे के लिए भी मैं मंथ की इकट्ठी ही ले आती हूँ सारी चीज़ें। सिरिलैक्स, बिस्किट्स, कोकोमो। और अब तो माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इसे ये आदत ना हो कि मैंने बाहर जाके शॉप से ही कुछ लेना है। क्योंकि आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, तो बेहतर यही है कि बच्चा हमारी आंखों के सामने ही रहे। उसे बिल्कुल भी बस स्कूल, अकेडमीज़ भेजना तो हमारी मजबूरी है, तो लेकिन वैसे भी जितना हो सकता है उसे घर में ही रखने की कोशिश करती हूँ। और ये चोकोज़ हैं, ये अब तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब तो उसकी यही डिमांड होती है, चीज़, चीज़। और अच्छा, ये खजूरें हैं। ये भी सुन्नत नबवी है कि खजूर से एक तो हमारी वीकनेस ख़त्म हो जाती है, और दूसरा जिस घर में खजूर होती है ना, वहाँ फाका नहीं होता। मतलब रिस्क की तंगी नहीं होती, या हम भूखे नहीं सोते जिस घर में खजूर होती है। तो ये मैंने अपनी जो थी सर्फ, कंफर्ट और शैम्पू, पेस्ट, टीटीसी, ये सारी एक बॉक्स में बंद कर दी हैं। ये यहाँ मैं अपने बेटे की चेयर भी लेके आई थी। पहले भी उसकी चेयर थी, उसकी नानी अम्मी ने गिफ्ट किया था उसे, लेकिन वो एक ट्रेजेडी हुई तो वो उसमें जल गई। और ये अब दोबारा से मैं लेके आई हूँ। लॉक चाहिए था, और एक सीज़र थी। सीज़र छोटी थी, इसलिए बड़ी की ज़रूरत फ़ील हो रही थी, तो इसलिए बड़ी सीज़र ले आई हूँ। जी, तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरी सिस्टर आई हुई हैं, और हम दोनों मिलके चाय पीने लगे हैं। बहनों के साथ जो है ना, चाय की कंपनी एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। तो
और फिर मेरी बहन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो इसलिए जब भी हम इकट्ठे हों, चाहे मामा के घर चाहे वो मेरे घर आ जाए, तो इसलिए हम चाय तो डन है। और चाय पीने का फिर और साथ में गपशप का अपना ही मज़ा है। बहनों का प्यार ही अलग होता है। आई थिंक मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ यही होगा कि लड़ाई भी होती है बहन से और फिर प्यार भी इंतहा का। तो ये एवरीडे की चाय ही बना रही हूँ। यहाँ ना दूध का बहुत इशू है, मुझे सिटी का दूध नहीं अच्छा लग रहा। या तो फिर वो जो है स्मेल आ रही होती है, या फिर वो इतना पतला होता है कि समझ ही नहीं आ रही होती है ये दूध है या फिर पानी में कुछ बस कलर ऐड कर दिया है। तो इसलिए दूध तो खैर गांव से ही मंगवाते हैं, तो वो मेरी मामा लेके आती हैं। तो हाल यही होता है कि चाय वगैरह की गेस्ट आ जाए या कुछ भी, तो वो फिर एवरीडे से काम चल जाता है। रूटीन है कि भाई मेरे हस्बैंड बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि यहाँ के दूध की चाय बनाओ और फिर गेस्ट को दो, और वो जब हमें खुद नहीं अच्छी लग रही तो हम मेहमान को कैसे वो पिला सकते हैं। तो इसलिए बस मेरी कोशिश यही होती है कि जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही आने वाले गेस्ट के लिए भी हो। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, और काइंडली आप मुझे भी बताइएगा। ये चैनल जो है ये मैंने अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए बनाया है, तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। तो यहाँ हम चाय एंजॉय की, उसके बाद मैं वेजिटेबल्स की तरफ आ गई। ये पानी में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर मैं पालक को जो है वो वॉश करती हूँ अच्छे से। तो ये मैंने शाम में कट कर ली थी। कुछ मेरी फ्रेंड आई हुई थी और एक आंटी आई हुई थी, उन्होंने मेरी हेल्प करवा दी तो कुछ सब्जियां कटिंग करने में। पहले तो खैर मेरी मामा बहुत सारी हेल्प करवा देती हैं, लेकिन अभी वो नहीं थी, वो गांव गई हुई थी, तो इस वजह से बस वो आंटी आ गई बाय चांस, और वो मेरी स्टूडेंट की जो थी ना मदर, वो भी आई। असल में मैं मेरी एकेडमी भी है, छोटी सी है, लेकिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ घर में। तो बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि अच्छी लाइफ गुजर रही है हमारी। मुझसे फ्री नहीं रहा जा सकता, यूँ समझ लें कि मेरी नेचर में नहीं है कि मैं फ्री रहूँ। सो इसलिए बस एकेडमी, और अच्छा है ना कि हम कुछ ना कुछ कन्वे करते रहें लोगों को। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जिससे हम दूसरों को फ़ायदा ही ना पहुंचा सकें। तो बस ये मेरी यही सोच है, और अल्लाह पाक मेरे एकेडमी में आने वाले सारे बच्चों को और सारे स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आमीन। तो ये यहाँ मैंने पालक को कुछ देर 10-15 मिनट के लिए या उसको भिगो दिया था नमक वाले पानी में, फिर अच्छे से करके इसको, और अब मैंने बास्केट में निकाल रही हूँ। इस तरह से फ्रीज़ की हुई पालक जो है ना वो चल जाती है, 15 डेज़ तो पक्का चल जाती है, और हो भी जाता है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर यूज़ भी हो जाती है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक ही दफ़ा सब्ज़ी लाने में ना, मतलब ज़रूरत की जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्चें, और ये चीज़ें ना मैं मंथ की ले आती हूँ कि बेहतर यही है पेस्ट वगैरह बना के रख लें, और फिर जो है ना बार बार जाके लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो बस यही मेरी पालक वॉश हो गई है यहाँ पे। तो मैं तकरीबन, अब पहले तो ठीक है मैं ऐसे ही धो लेती होती थी सिर्फ सादा पानी से, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा विनीगर और नमक यूज़ करके ना सब्जियों को धोऊं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना सिचुएशन हुई है, करंट सिचुएशन जैसी चल रही है कोरोना की वजह से, तो बेहतर है हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर ही लें। जितना हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना कर सकते हैं चलें वो तो कर लें, कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस मूजी मर्ज़ को, इस अजीब सी सिचुएशन से हम सब बाहर निकलें और ये सब ख़त्म हो जल्दी से जल्दी। तो अभी 7 मंथ गुजर गए हैं, 7 मंथ जो हैं बच्चे घरों में रहे हैं, और उनकी स्टडी, उनके माइंड टोटली अपसेट हुए हुए हैं। कुछ भी नहीं है, बच्चों जितनी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जितनी उनकी रेगुलर रूटीन सेट रहती हैं, उतना ही बच्चे सही रहते हैं। अब मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनकी माओं के यही कहना है कि जी 6 मंथ तक तो हमने घरों में इनको रखा है कि बस नहीं, ऑनलाइन जो करवा सकते हैं वो करवाया है,
लेकिन अब जो स्कूल ओपन हुए हैं तो जाते ही वो बर्डन है एकदम बच्चों पे। तो ये साथ ही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये मेरा दूध भी साथ ही बॉयल हो चुका है। तो ये अब बाकी सब्जियां जो हैं वो मैं वॉश करने लगी हूँ। वही सेम प्रोसेस के पानी में नमक ऐड करके थोड़ा सा, और अब ये टमाटर वगैरह वॉश करूँगी। मैं कुछ टमाटरों को फ्रीज़ कर लेती हूँ और कुछ को वैसे रख लेती हूँ कि जो एक वीक तक चल जाएं, बाकियों को फ्रीज़ कर देती हूँ। बाकी जब तक चलते हैं ठीक है, नहीं तो फिर सब्ज़ी मंडी तो है ना। तो होता भी यही है, होना भी यही चाहिए कि जब का हमें लगे कि हम कुछ चीज़ जो है रेट में कम जा रही है तो उसे लेके पेस्ट बना लें या किसी ना किसी तरह उसे फ्रीज़ कर लिया जाए। और इसी तरह मिडिल क्लास फैमिलीज़ में और सब में यही होता है कि किसी न किसी तरह हाउसवाइफ्स की यही कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ अपना जो है ना बजट को मैनेज कर लें। तो जानती हूँ मैं कि कुछ लोगों को इस चीज़ पे होता है कि ये फ्रीज़ की हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। हाँ, बहुत हेल्दी नहीं होती, लेकिन चल जाती हैं। और ये बैंगन, और आप लोग बैंगन को भुर्ता बनाते हैं या फिर इसकी वैसे सब्ज़ी बनाते हैं, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी इंशाल्लाह जैसे जैसे अपनी बनाऊंगी सालन में आप लोगों से अपनी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। रेसिपीज़ तो नहीं है, छोटा छोटा व्यू शेयर करती रहूँगी अपने व्लॉग्स में। और ये भिंडियों को धोना जो होता है ना, एक अच्छे वाला टास्क होता है। इनको मसल मसल के अच्छा खासा फिर धोना पड़ता है, फिर जाके ये साफ़ सुथरी होती हैं। और मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। और ये देखें भिंडियों का जो है ना पानी, उसके बाद वॉश करने के बाद वो देखें कितना गंदा हो जाता है। तो इसी तरह मैंने सारी सब्जियों को आहिस्ता आहिस्ता कर लिया साफ़। और भिंडियाँ जो होती हैं ना वो मतलब लाइट से मसाले वाली अच्छी लगती हैं। हमारे घर में तो ऐसे ही बनती है, मेरी मामा ऐसे ही बनाती होती थी, बिल्कुल बहुत ही लाइट लाइट सी। मतलब नमक मिर्चें जो है ना, इनमें मसाले बहुत लाइट से अच्छे लगते हैं और वो मज़े की भी लगती हैं। हमारे सारे घर की फेवरेट है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, फिर आप लोग मुझे बताइएगा ट्राई करके कि कैसी बनती हैं। ये मेरी मामा की रेसिपी है और मैं भी सेम उसी प्रोसेस से बनाती हूँ। तो ये यहाँ सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें अब अच्छे से वॉश करके इनको रखूँगी। और कुछ बाज़ दफ़ा सब्ज़ मिर्चों का मैं पेस्ट बना लेती हूँ और बाज़ दफ़ा बस इसी तरह से इनकी डंडियाँ वगैरह तोड़ के अच्छे से फिर रख लेती हूँ। तो अभी मैंने इंशाल्लाह कल या परसों मैं इनकी जो है चटनी वगैरह बनाऊँगी, ग्रीन चटनी बना के रखूँगी। और यहाँ मेरी सारी सब्ज़ियाँ धुल के साफ़ सुथरी होके पड़ी हैं। अब इनको मैं बॉक्सेस में डालूँगी, कुछ को बॉक्सेस में और कुछ को वैसे ही शॉपर्स में डाल के फ्रीज़ करूँगी। तो ये मैंने भिंडियों को और जो है सब्ज़ मिर्चों, इनको मैंने एक कपड़े पे फैला दिया ताकि इनकी नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अभी भी जो है लेट नाइट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था रात। और ये फिर मैंने कपड़ा लेके इनको साफ़ करना शुरू कर दिया। कुछ सिस्टर थी साथ, तो उनसे गपशप में मज़ा आ रहा था। यहाँ इनकी डंडियाँ वगैरह तोड़ के हमने, तो इसको मैं अब एक बॉक्स में बंद कर रही हूँ। और ये ना इस तरह से पूरा महीना गुजर ही जाता है। मतलब ये ख़राब नहीं होती अगर इनको हम वक्फे से इनका टिश्यू चेंज करते रहें ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जो है फिर सही रहता है। और ना ये फ्रूट को मैं इसी तरह कवर बास्केट में ही रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि फ्रिज में ओपन फ्रूट्स पड़े हों। एक तो बस मेरा माइंड है कि किसी ना किसी चीज़ में फ्रूट की स्मेल हो ही जाती जी। तो यहाँ मेरी सारी वेजिटेबल्स रेडी हैं और अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।